नवमी के दिन। लेकिन एक बात मैं बोलना चाह रही हूँ माँ, क्या जरूरी है तुम्हें मेरे पूरे परिवार को इनवाइट करना? अरे बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं। माता रानी के व्रत में पूरा परिवार क्या पूरे गांव के हम लोग अपने जमाने में खिलाते थे। ठीक है बेटा मैं फोन रखती हूँ, मैं बाद में कॉल करती हूँ तुमसे, अभी बहुत काम है ना। क्या जरूरी है माँ को पूरे फैमिली को इनवाइट करना? छोटी के मायके से कभी इनवाइट हम लोग को होता है? हमेशा मेरे मायके से इनवाइट होता है लोग को, और हमेशा जा करके पूरा खाना पीना खा करके दान दक्षिणा लेकर के लोग आते हैं। दीदी, हाँ छोटी, दीदी माँ जी को देखे हैं क्या आप? क्यों, माँ जी से काम है क्या कुछ? हाँ दीदी, माँ जी से कुछ काम ही था, इसलिए मैं माँ जी को खोज रही थी। अरे ऐसा क्या काम था माँ जी से, मुझे नहीं बता सकती है क्या? दीदी मैं सोच रही हूँ ना कि इस बार नवरात्रि में 9 दिन का मैं व्रत करूँ। ये नवरात्रि का व्रत करेगी तो सारा काम मेरे ऊपर आ जाएगा। क्या सोच रही है दीदी, आप भी करेंगे क्या व्रत? नहीं नहीं छोटी, मेरे से तो व्रत नहीं होगा। मैं तो तुम्हें भी बोलूंगी छोटी कि फालतू का ही व्रत कर रही है, क्या जरूरी है व्रत करने का, छोड़ दो ना। नहीं नहीं दीदी, मैं तो ये व्रत करूंगी क्योंकि मुझे इस व्रत से आस्था जुड़ा हुआ है। अरे छोटी ये सब कहने की बात है, अरे रियल में जीने का कोशिश करो ना, क्या तुम इतना पूजा पाठ में लगी रहती है? ठीक है दीदी मैं चलती हूँ, जा रही हूँ, बाकी का काम होगा किचन का वो मैं कर लेती हूँ। पता नहीं ये छोटी मेरी बात सुनेगी या नहीं सुनेगी। अगर ये व्रत करना चालू कर देगी ना तो सारा काम का बोझ मेरे सर पर ही आएगा। मुझे कोई ना कोई तिकड़म तो लगाना ही पड़ेगा कि ये व्रत ना करे। हे माता रानी, मेरे परिवार में सुख शांति रखिएगा। मैं आपका ये नवरात्रि व्रत धारण कर रही हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाती है जाने अनजाने में तो मुझे माफ कीजिएगा माता रानी। आप मुझे शक्ति दीजिएगा माता रानी कि मुझसे कोई गलती न हो। माँ, मैं इस व्रत को इसी अभिलाषा से रखी हूँ कि मेरी शादी का 5 साल हो गए, अभी तक मेरी आपने गोद नहीं भरी है। हे माता रानी, मेरी गोद भर दीजिएगा माता रानी। तू ही है संसार का करता धरता माता, तू ही मेरी बेड़ा पार करेगी, संभाल लीजिएगा माता रानी। माँ जी ये लीजिए प्रसाद। प्रसाद? किस चीज की प्रसाद है बहू? माँ जी, इस नवरात्रि में मैंने सोचा है कि माता रानी का 9 व्रत रखूं मैं, और आपका आशीर्वाद का बहुत जरूरत है माँ जी कि मेरे से इस नवरात्रि में कोई भूल चूक ना हो जाए। अरे बहू, एक तो तू कमजोर है और ऊपर से तुम्हारी दवाइयाँ चल रही है और तुम 9 नवरात्रि करने के लिए सोच रही है। अरे बहू, नवरात्रि करना ही है तो पहला और लास्ट वाला कर लो। नहीं नहीं माँ जी, मैं इस बार नवरात्रि तो पूरे करूंगी। आपको पता है ना माँ जी कि मुझे मेरे माता रानी पर कितना विश्वास है। एक मेरी माता रानी ही है जो मेरा बेड़ा पार कर सकती है माँ जी। हाँ बहू वो तो है, माता रानी जरूर तुम्हारी झोली भर देंगी। कोई बात नहीं बहू, तुम्हारी श्रद्धा है तो तुम रह ले 9 दिन का व्रत। देख बहू, तुम्हें इतना काम करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं और बड़ी बहू मिल करके काम कर लूंगी। जा व्रत कर ले तू, तुम्हारी श्रद्धा भी है, माता रानी का जोत लगा ली है ना। हाँ माँ जी। तू जा चाय बना करके पी ले, और हाँ कुछ फल भी खा लेना। जी माँ जी। ये छोटी ने तो व्रत भी रख लिया, और ये माँ जी क्या बोल रहे हैं कि मैं और बड़ी बहू मिलकर के काम कर लूंगी। मैं तो होने नहीं दूंगी, अभी मैं माँ जी से पूछती हूँ। एक ही व्रत कर रही है मेरी छोटी बहू, पता नहीं भगवान मेरी छोटी बहू के झोली कब तक भरेंगे। माँ जी। हाँ बहू। ये अभी छोटी क्या बोल कर गई है आपसे? अरे कुछ नहीं कह रही थी बहू, वो नवरात्रि की है ना छोटी बहू, वही आशीर्वाद लेने आई थी। किस चीज का व्रत माँ जी? ये छोटी तो ढोंग हमेशा करती है। अरे बहू, व्रत के बारे में ऐसा नहीं बोलते हैं, ये 1 साल में 2 बार ही तो माता रानी हमारे घर में आती है। छोटी बहू की श्रद्धा है तो कर रही है, मैं तो बोलूंगी बहू तुम भी ये व्रत कर ले, अच्छी बात होती है बहू माता रानी के व्रत करने से। क्या माँ जी आप क्या बोल रहे हैं? वो श्रद्धा से व्रत रखती है? अरे माँ जी सब उसकी नौटंकी है, और मेरे से तो ये नौटंकी होती नहीं है। मेरे से तो कोई पूजा पाठ नहीं होती है माँ जी, और ना मैं ये व्रत रखूंगी क्योंकि मेरे से तो भूख बर्दाश्त नहीं होती है। अरे बहू, तेरे से ये व्रत नहीं होती है तो मत रखो, तुम पर कोई दबाव थोड़ी ना डाल रहा है, पर उसकी आस्था है, मन है तो व्रत कर रही है। पर माँ जी ये मत सोचिएगा कि वो व्रत रख रही है तो उसके जगह पर सारा काम मैं करूंगी, मेरे से उम्मीद मत रखिएगा माँ जी, मेरे बस की बात नहीं है ये काम वाम, मेरे और भी काम होते हैं। छोटी तो यही सोच रही है ना माँ जी, पूजा के बहाने पूरे पूरे दिन मंदिर में बैठी रहूंगी और सारे काम मेरी जेठानी करेगी। ये साफ साफ बात सुन लीजिए, मैं तो काम नहीं करने वाली हूँ, एक भी काम नहीं करूंगी माँ जी। आप ही भोली भाली बन कर रहिए, मैं नहीं बनने वाली हूँ, वो बहुत तेज है छोटी, बहुत चालाक है, आप समझ नहीं रहे माँ जी। गरीब घर से है वो सोचती है व्रत के आड़ में ही पूरे 9 दिन तक फल पर ही रहूं। बहू तो उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही है, ये सब गलत सोच है बहू, इतना मत सोचो तुम, ये माता रानी ही है
जो मेरी छोटी बहू की सुनेगी। मेरी छोटी बहू की शादी के 5 साल हो गए हैं बहू, अभी तक मेरी छोटी बहू की झोली नहीं भरी है। माता रानी सबकी सुनती है, मेरी छोटी बहू की भी सुनेगी। माँ जी अब समझते नहीं है, शादी का 5 साल हो गए, अब तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा माँ जी? देख नहीं रही हूँ कि कितनी शादी है वो। बहू तू क्या बोले जा रही है? अरे उसका मन है तो करने देना, तुम क्यों इतना जली कटी उसके बारे में सुना रही है? अगर तुम्हारी आस्था नहीं है तो कोई बात नहीं है, मेरी छोटी बहू की आस्था तो है ना, क्यों इस तरह से तुम बोले जा रही है? माता रानी का दिन चल रहा है, वो सबकी माता है, सिर्फ उसी की नहीं है, सबकी है। ठीक है माँ जी, आपको और आपकी छोटी बहू को जो करना हो कीजिए, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ मेरे से काम का उम्मीद बिल्कुल मत कीजिएगा। ये छोटी की नौटंकी तो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्या करूँ मैं? ऐसा करती हूँ, मैं अपने मायके ही चली जाती हूँ। मायके? ना 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 ना, मेरी माँ तो वहाँ और तरह तरह के नियम लगा कर बैठी होगी, वहाँ जाऊंगी तो फालतू के मेरी माँ पूजा के ही बहाने सब काम करवाएगी और भाभी बैठकर आराम करेगी। इससे अच्छा कि मैं अपने ससुराल में ही हूँ। ये आप सुनिए ना। क्या हुआ? सब्जी बनानी है, लहसुन प्याज है ही नहीं है, मैं कैसे सब्जी बनाऊं? बाजार से जाकर के लहसुन प्याज जल्दी ले आइए। अरे तुम्हारा दिमाग हाथ में है या नहीं है? तुम्हें पता है ना कि नवरात्रि चालू है और नवरात्रि में तुम प्याज लहसुन मंगवा रही है। क्यों? नवरात्रि चल रही है तो क्या प्याज लहसुन नहीं खा सकते हैं? अरे किसने कहा है कि नवरात्रि में प्याज लहसुन चलता है? अरे छोटी व्रत रखी है। अच्छा तो ये बात है, छोटी व्रत रख रही है तो मैं तो नहीं ना व्रत रख रही हूँ, मैं तो खा सकती हूँ ना। सारी उसके ड्रामा है, क्या उसके आप लोग इतने हिमायती बन रहे हैं? मैं कोई हिमायती नहीं बन रहा हूँ उसका, अरे पहले से ही चल रहा है ये रिवाज, हमारे दादा पापा सब ये रिवाज निभाते आए हैं। नवरात्रि के दिन में हमारे घर में प्याज लहसुन का छौंक नहीं डलता सब्जी में। नवरात्रि के बाद जितना लहसुन प्याज खाना उतना खाना तुम, लेकिन अभी नहीं। मैं खूब समझती हूँ कि छोटी ही आप लोग की प्यारी है, आप नहीं लाएंगे ना तो कोई बात नहीं, मैं ऑनलाइन ऑर्डर करके खा लूंगी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं ना है? ऑर्डर करके मंगवाएगी खाएगी, उसमें प्याज लहसुन रहेगा ना? अच्छा जब मैं व्रत कर ही नहीं रही हूँ तो फिर मैं क्यों ये सब ढकोसले करूँ? मैं तो खाऊंगी तो खाऊंगी। मेरी बात सुन लो, तुम लड़ाई वाली बात कर रही है तुम। मैं सारी बात सही बोल रहा हूँ, अगर गलती की तो तू समझ लेना कि मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मैं तो खाऊंगी, मैं भी देखती हूँ कि आप क्या कर लेंगे। अरे अपने मायके से कुछ सीख के आई है कि नहीं आई है? तुम्हारे मायके में भी नवरात्रि होता है तो घर में सब लहसुन प्याज खाते हैं। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है आपको, मेरे घर में क्या बनता है क्या नहीं बनता है इससे आपको क्या मतलब? मुझे जो अच्छा लगेगा ना मैं वही करूंगी। एक बार मैंने बोल दिया ना, इस घर में भी लहसुन प्याज नहीं आएगा तो नहीं आएगा। पता नहीं ये क्या समझती है, एक औरत होकर के दूसरे औरत को नहीं समझ रही है ये। सारे काम तो मैंने कर लिया, सिर्फ कपड़े धोना बाकी है और धूप भी इतने तेज है, मैं बाद में कपड़े धो लूंगी। वाह ये महारानी कितना आराम कर रही है। छोटी तू यहाँ आराम से बैठी हुई है, काम वाम तुम्हें नहीं दिखता है? दीदी मैं भी काम ही करके आई हूँ, मैंने सोचा थोड़ा देर आराम करके कर लूंगी बाकी का काम। कौन सा काम करके आई है? जरा मुझे भी तो दिखाओ, तू तो सारा दिन मंदिर में बैठी रहती है, काम के बहाने दिन भर मंदिर में बैठी रहती है। ये कपड़े इतने सारे बाथरूम में पड़े हुए हैं, कौन धोएगा? दीदी मैं सारा काम करती हूँ, मैं कपड़े ही सिर्फ नहीं धोई हूँ, मैंने सोचा कि धूप बहुत ज्यादा है, मैं बाद में कपड़े धो करके फैला दूंगी। अच्छा तुम्हें एक धूप लगती है, मुझे नहीं लगती है, मैं तो सारा काम कर देती हूँ। काम चोर कहीं की, काम से बचने के लिए व्रत का बहाना लेकर के बैठ गई है तू। मुझे सब पता है कि तुम बहुत काम चोर है, इसीलिए तो व्रत का बहाना लेकर के बैठ गई है कि मुझे अब काम करना नहीं पड़ेगा। तुम्हें व्रत करने के लिए कोई श्रद्धा वगैरह नहीं है, तुम्हें तो कोई बहाना चाहिए अच्छे अच्छे फल फ्रूट खाने के लिए, वही कर रही है। कैसी घर की तू है ना वो मैं सब जानती हूँ। दीदी व्रत मैं अपना श्रद्धा से रख रही हूँ और आप मेरे माँ बाप के बारे में क्यों बोल रहे हैं? और मेरे माँ बाप ने आपको ऐसा क्या कर दिया जो आप मेरे माँ बाप पर जा रहे हैं? अच्छा तुम्हारी जुबान तो बहुत लंबी हो रही है, अब तुम जुबान भी लड़ाना चालू कर दी है। ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत कर मेरे से, काम बाकी है जाकर के काम कर, और हाँ कपड़े बाथरूम में पड़े हुए हैं जाकर कपड़े धो अभी, वो तुम्हारा काम है जाकर काम कर ले, मेरा नहीं है। जी दीदी। बहुत ही व्रत व्रत का रट लगा रखी है ना, आज तो मैं इसकी छुट्टी करवाती हूँ। काम से बचकर सारे सारे दिन मंदिर में बैठी रहती है, आज मैं उसका व्रत न तोड़वा दी ना तो मेरा नाम नहीं। काम चोर कहीं की। ये अभी बोले थे कि मैं आ रहा हूँ, 1 घंटा हो गया, ज्यादा अभी तक आए नहीं है। छोटी। हाँ दीदी। ये देखो मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी बना कर लाई हूँ, इसे पीने से ना तुम्हारी थकान तुरंत दूर हो जाएगी। दीदी इसकी क्या जरूरत थी, मैं खुद ही बना लेती ना। अरे कोई बात नहीं छोटी, मैं बनाऊं चाहे तुम बनाओ, वैसे भी पूरे पूरे दिन तो तुम काम ही करते रहती है, मंदिर में बैठकर जाप करते रहती है, तो लो ना ये नींबू पानी पी लेगी ना तो तुम्हारा थकावट तुरंत दूर हो जाएगा। लो ना पी लो ना। अच्छा ठीक है दीदी दीजिए।
अरे पिंकी, थोड़ा काम में थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया था, इसीलिए आने में थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, लीजिए ये नींबू पानी दीदी बना कर लाए हैं, पी लीजिए आप। अरे छोटी, मैं तुम्हारे लिए बना कर लाई हूँ ना, मैं देवर जी के लिए दूसरा बना कर ले आती हूँ ना, तो पी लेना। अरे भाभी, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, मैं लाने का इंतजार नहीं करूंगा, मैं तो यही पी लूंगा। दो पिंकी। अरे नहीं नहीं देवर जी, मैं ला रही हूँ ना बनाकर आपके लिए। अरे कोई बात नहीं भाभी, आप बाद में अपनी देवरानी को पिला लीजिएगा। अरे देवर जी, ये पानी में तो मुझे थोड़ा नमक मिलाया हुआ जैसा लग रहा है। नहीं नहीं देवर जी, आपको ना नींबू की वजह से खट्टा लग रहा होगा, कोई नमक नहीं मिलाया हुआ है। छोटी, मैं जा रही हूँ, खाने का तैयारी करती हूँ, तुम थोड़ा देख लो देवर जी को। वाकई में पिंकी, मुझे तो इसमें नमक मिलाया हुआ लग रहा है। नींबू का अलग टेस्ट होता है, चीनी का अलग टेस्ट होता है, लेकिन ये नमक का टेस्ट है। अरे नहीं नहीं, वो नींबू की वजह से आपको नमकीन लग रहा होगा, वो दीदी ना मेरे लिए नींबू पानी बना करके लाई थी, क्यों इसमें नमक डाल करके लाएंगे। अच्छा, तो भाभी तुम्हारा बहुत अच्छा ख्याल रख रही है ना व्रत में। हाँ। अच्छा पिंकी, जरा एक बात बताओ, जब तुम्हारा इतना थकावट रहता है और तुम्हारा इतना दवाई चल रहा है, तो क्या जरूरी था तुम्हें व्रत करने का? अरे मुझे कोई उतना दिक्कत नहीं है, व्रत रखने का मेरा मन था, इसलिए तो मैंने व्रत रखा है। क्या पिंकी, व्रत के चक्कर में तुम अपना तबीयत खराब कर लेगी तो क्या अच्छा रहेगा? वैसे भी तुम्हारा इतना हार्ड हार्ड दवा चल रहा है, डॉक्टर ने मना भी किया है, उसके बावजूद भी तुम व्रत कर रही है। अरे नहीं नहीं है, ऐसा आप क्यों सोच रहे हैं, मेरे ऊपर माता रानी का आशीर्वाद है, ऐसा कुछ नहीं होगा मेरा। ये बात तो सही बोल रही है पिंकी तुम। ठीक है पिंकी, मैं जा रहा हूँ, फ्रेश हो लेता हूँ। ठीक है। मैं क्या करूं, घर में फल भी नहीं है, माता रानी का मैं भोग क्या लगाऊं, ये भी नहीं है, ये भी निकल गए काम पर। अभी आएंगे तो रात में ही आएंगे, अभी तो लगता है कि भैया ऑफिस नहीं गए हैं, भैया से ही बोल दूं क्या? बोल ही देती हूँ, भैया तुरंत ला कर दे देंगे। पिंकी, हाँ भैया। ये लो, कुछ फल ला दिया हूँ, और कुछ की जरूरत हो ना तो मुझे बता देना, मैं ला दूंगा। जी भैया। बहुत जल्दी आ गए आप। अरे मैं कहाँ भी ऑफिस चला गया था, मुझे तो वो पिंकी ने बोला था कि थोड़ा फल ले आइएगा भैया, वो माता को भोग लगाना है, इसलिए मैं फल ला कर दे दिया। अच्छा, इसे तो बहुत फल फ्रूट ला करके दे रहे हैं आप, मैं कुछ बोलती हूँ तो मेरे लिए तो आप लाते नहीं हैं। अरे मैं फल फ्रूट भी नहीं ला कर दे सकता हूँ, अरे व्रत की है, और वैसे भी मैं ला कर दे दिया तो क्या हो गया? बहुत चिंता हो रही है आपको ना, उसका पति नहीं था क्या लाने के लिए जो आप ले आए? अरे छोटे ऑफिस के लिए निकल गया था, मैं ही था, तो मैंने बोला ला दे, मैं ले आता हूँ, तो मैं ला करके दे दिया, कौन सी दिक्कत हो गई? इसमें ऐसा क्या पहाड़ टूट गया, तुम मुझे इस तरह से बोल रही है? मेरे लिए तो आप कुछ नहीं ला करके देते हैं, जरा सा भी मेरी बात नहीं सुनते हैं। क्या नहीं ला कर देता हूँ? तुम जो बोलती है वो मैं ला कर देता हूँ, और तुम्हें क्या चाहिए? अच्छा, उस दिन मैं आपको प्याज लहसुन लाने के लिए बोली थी, ला दिए थे आप? उस दिन 10 बात सुना दिए थे, ला कर दिए नहीं। देखो पूनम, तू गुस्सा दिलाने वाली बात कर रही है, अरे प्याज क्या कुछ लाने वाली चीज होती है? नवरात्रि चल रही है और तू चुप रहा, मुंह अपना बंद कर, समझी ना? मेरी सारी बातें आपको बहुत बुरी लगने लगी है आजकल। अरे 7-8 दिन प्याज लहसुन नहीं खाएगी तो क्या हो जाएगा तुझे? क्या नहीं हो जाएगा, जब मैं व्रत रखती हूँ तो आप मेरे लिए क्या लेकर के आ जाते हैं? इसका मतलब है कि उसके चक्कर में मैं भी भूखा रहूं। सुन लो मेरी भी बात, व्रत मैं भी नहीं रखा हूँ तो मैं कैसे बिना लहसुन प्याज का खाना खा रहा हूँ? दाल रोटी सब्जी सिंपल खा रहा हूँ ना। मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि खाना अच्छा नहीं लग रहा, सब अच्छा ही खाना बन रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्यारी हो ना है, जो मर्जी है वो ला करके दीजिए, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। देखो पूनम, प्यारी दुलारी की बात नहीं है, अगर तुम व्रत रखती ना तो तुम्हारी भी उतना ही मैं सेवा करता। छोटी को तो बहुत फल फ्रूट ला कर दिया जा रहा है, अपने बेटे को नहीं देखते, अपने बेटे को क्या ला कर देते हैं आप? पापा पापा करता रह जाता है। अरे मैं अपने बेटे को किस चीज के लिए छोड़ रखा है? सब चीज तो देता ही हूँ मैं, अभी छोटा है, अभी जो जो चाहिए वो सब चीज तो पूरा किया ही है, बड़ा होगा और कुछ चीज की जरूरत होगा तो सब मैं पूरा करूंगा ना। तो आपका क्या कहना है, जो भी छोटा बच्चा है तो वो भी नहीं आप दिलवाएंगे? सब बाप का धर्म होता है बच्चे लोग को देना करना, आपको तो सिर्फ छोटी ही दिखती है, न मैं दिखती हूँ न मेरा बच्चा दिखता आपको। देखो पूनम, बहस लड़ाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, अरे छोटी सी बात का बाप का बतंगड़ बना दिया तुमने। अरे थोड़ा सा फल ही तो लाकर दिया है, कौन सा पहाड़ तोड़ करके उसे दे दिया? ठीक है, जो देना है वो दीजिए, मुझे क्या जरूरत है? जो करना है वो कर लो, अब मैं तुमसे मुंह नहीं लगाऊंगा। चलो, माता रानी का तो मैं भोग लगा दी, मैं भी कुछ फल खा लेती हूँ। अरे छोटी, क्या कर रही है? दीदी, वो माता रानी का भोग लगा दी थी ना, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा कुछ फल खा लेती हूँ। अच्छा, ऐसा कर छोटी, तू आराम कर, मैं फल काट करके देती हूँ तुम्हें। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं काटने ही आई हूँ, आप जाइए ना, आराम कीजिए ना, मैं काट कर खा लूंगी। अरे छोटी, एक तो तुम व्रत रखी है और ऊपर से इतना काम कर रही है, छोड़ दे ना, मैं तो किचन में ही आई हूँ ना कुछ काम करने के लिए, तू जा आराम कर, मैं जब तक तुम्हारे लिए फल काट करके लाती हूँ।
दीदी इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं काट लूंगी ना, इसमें क्या दिक्कत है? तुम मुझे अपनी बड़ी बहन समझती है ना, तो तू चल आराम कर बैठ करके, मैं तुम्हारे लिए फल काट करके लाती हूँ। ठीक है दीदी। दे रही हूँ फल काट कर तुझे, रुक जा। ज्यादा चालाक बन रहे हैं ना सबके सब, मुझे बेइज्जती करते रहते हैं सब। मैं व्रत नहीं रखती हूँ, आज मैं दिखाती हूँ कि कौन व्रत नहीं रखती है। पिंकी कहाँ गई? शायद किचन में होगी। छोटी महारानी की कुछ ज्यादा ही इज्जत हो रही है, फ्रूट लाला करके दिया जा रहा है। आज तो इसका मैं अच्छे से व्रत तोड़वाती हूँ। छोटी ले, काट करके ले आई हूँ फल, लो खा लो। अरे दीदी इसकी क्या जरूरत थी, मैं काट लेती ना फल। अरे नहीं नहीं छोटी, तो दिन भर भूखी रहती है ना, इसीलिए मैंने सोचा कि दिन भर भूखी रहती है और काम भी करते रहती है, पता नहीं तू कैसे इतना भूखी रह जाती है। मेरे से तो भूखा रहा नहीं जाता है, इसीलिए तो मैं कोई व्रत नहीं करती हूँ। ले तू चुपचाप से खा ले। दीदी आप भी खाइए ना। नहीं नहीं छोटी, तू खाना, तेरे लिए मैं काट कर लाई हूँ। अरे पिंकी, तुम्हारी माँ का फोन आया था, जाना देखना क्या बात करना चाह रही है तुम्हारी माँ। अरे देवर जी खाने दीजिए ना पहले इसको, बाद में बात कर लेगी। नहीं नहीं दीदी, माँ का मेरे से कुछ काम होगा, ये फल मैं बाद में खा लूंगी। अरे देवर जी फोन तो बाद में भी कर सकती थी ना, देखिए तो दिन भर भूखी थी, अभी मैं उसके लिए फल काट करके लाई और फल भी नहीं खाई और आप भेज दिए बात करने के लिए। कोई बात नहीं भाभी, खा लेगी बाद में फल। अब तो पिंकी को कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं भाभी, है ना? हाँ देवर जी। क्यों नहीं ध्यान देंगे आप? उसका व्रत जो तोड़वाना है। ये क्या बोल रहे हैं देवर जी आप? अच्छा कर रहे हैं आप मेरे साथ, जब मैं उसका ख्याल नहीं रखती हूँ तो आपके भैया मेरे ऊपर गुस्सा होते हैं, जब उसका ख्याल रख रही हूँ तो आप मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। बहुत चालबाजी खेल रहे हैं आप, उसका भोलेपन का बहुत फायदा उठा रहे हैं आप। ये आप क्या बोल रहे हैं देवर जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। समझ जाएंगे भाभी आप, जरा ये बताइए आप, ये फल में आप क्या मिलाए हैं? मैं क्या मिलाऊंगी देवर जी? ज्यादा मेरे पास भोलेपन का दिखावा मत कीजिए भाभी, आप बता रहे हैं कि इस फल में आप क्या मिलाए हैं? ये क्या बोल रहे हैं देवर जी, मैं तो अभी अभी ये फल काट करके छोटे के लिए लाई थी। भाभी मेरे पास आप भोलेपन का ड्रामा मत कीजिए, मैंने देख लिया है कि आप इसमें क्या मिला रहे थे किचन में। इसमें आप नमक मिलाए है ना, कि उसका व्रत टूट जाए। अरे देवर जी आपको गलतफहमी हो रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं मिलाया है, मैं तो सिर्फ फल काट करके लाई हूँ। गलतफहमी एक बार हो सकती है, दो दो बार गलतफहमी नहीं हो सकती है। उस दिन मैं नींबू पानी पी रहा था, उस दिन भी मुझे लगा कि इसमें नमक मिलाया हुआ है, उस दिन भी आपने बोला कि नहीं 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 इसमें नमक नहीं मिलाया हुआ। आज तो मैंने किचन में खुद आपको नमक डालते हुए पकड़ा है। मैंने तो पहले ये सोचा कि शायद आप ये फल भाई को काट करके दे रहे हैं, इसलिए नमक इसमें डाल रहे हैं, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि ये फल ले जाकर के पिंकी को आप दे रहे हैं, तभी मैं समझा कि उस दिन भी नमक का झोल आप ही किए थे और आज भी ये फल में नमक डाल करके पिंकी को आप ही खिलाना चाह रहे थे कि उसका व्रत टूट जाए। ये क्या चाल खेल रहे हैं आप? पिंकी आप पर इतना विश्वास करती है और आप? देवर जी आप मुझे गलत समझ रहे हैं, समझे ना आप? वो कोई व्रत नहीं कर रही है, सिर्फ ढोंग कर रही है, दिखावा कर रही है। आप ये क्या बोल रहे हैं भाभी? अरे वो इतनी श्रद्धा से माता का व्रत रख रही है और आप उसे ढोंगी बोल रहे हैं। ठीक है, आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं ना? छोटी तो मुझे एक आंख नहीं भाती है, और जब से आपको पिंकी के साथ शादी हुआ है ना, तब से आपका जिंदगी बर्बाद हो चुका है। आप मुझे बताएंगी कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है कि मेरी जिंदगी आबाद हो गई है? जो तो आप बताइए ना देवर जी, 5 साल हो गए ना शादी की, एक औलाद नहीं दी है आपको, छोड़ क्यों नहीं देते हैं आप पिंकी को? अच्छा, और कुछ बोला है? पूनम, मैंने उस दिन भी तुम्हें समझाया था और कल भी मैं बहुत समझाया था कि ये ड्रामे मत कर। तू ये क्या सिखा रही है मेरे छोटे भाई को तुम? मैं कुछ नहीं सिखाती, मैं जो आज बोल रही हूँ ना सही बोल रही हूँ। शादी के 5 साल हो गए, क्यों नहीं छोटी एक औलाद दी है इनको? अरे तू सुधर जा, अब कितनी गिरेगी तू? मैं क्यों गिरूंगी, मैं सही बोल रही हूँ, गलत नहीं बोल रही हूँ। आपको नहीं समझ में आती है, आपके आप पर पट्टी बंधी हुई है। इतना गरीब घर से है और यहाँ आकर के व्रत कर करके फल खा रही है, उसकी मौज चल रही है, मौज। कोई व्रत नहीं कर रही हो, उसकी रईसी वाला खाना चल रही है, कोई व्रत नहीं कर रही हो। ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि वो गरीब घर से है। अरे तो गरीब घर से है तो यहाँ करके तुम्हारा सारा काम कर रही है ना। अरे एक व्रत ही तो कर रही है, कौन सा बड़ा काम कर दे रही है? व्रत करके एक टाइम फल खा ले रही है, कौन सा ज्यादा मौज कर रही है फल खाकर? अच्छा वो सिर्फ काम करती है, मैं काम नहीं करती हूँ? मैं क्या पूरे पूरे दिन झूला झूलती रहती हूँ? आपको तो दूसरे का काम ही अच्छा लगता है, खुद की बीवी का कुछ काम अच्छा नहीं लगता है। खुद की बीवी चाल खेल रही है ना तो क्या अच्छा लगेगा मुझे? अरे वो छोटी घर में जब से आई है 6-6 महीना पर माता रानी का व्रत रखती है। अरे तू जरा सा भी कुछ उसके बारे में सोचती है? हमेशा उसे बदनाम करने पर तुली हुई रहती है। अरे कम से कम वो व्रत तो रख रही है ना, तुम्हारे जैसा दिन रात खा तो नहीं ना रही है। भाभी जो आप पिंकी के बारे में बोल रहे हैं कि वो फल खाने के लिए व्रत रखती है, मैं भी तो व्रत रखता हूँ। मैं क्या फल खाने के लिए रखता हूँ? पता है भैया, पिंकी का व्रत तोड़वाने के लिए ये फल काट करके भाभी लाई और उसमें नमक मिलाया हुआ है। आपको विश्वास नहीं है तो खाकर देखिए। अरे तू इतनी गिर गई है, कुछ तो शर्म कर लिया कर। तू कौन सा कसर छोड़ी? हाँ मैंने किया है, मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती।
वाह बहू वाह, ये तो बहुत गलत की है तुम। अरे ये माता का व्रत है, ये बहुत शुद्ध मन से माता का व्रत किया जाता है। तुम्हें पता है माता में कितनी शक्ति है? ये शक्ति हमारे पूरे घर पर, पूरे परिवार पर लागू होता है। शायद मेरी बातें तुम्हें समझ में आएगी ही नहीं। जो ये छोटी व्रत कर रही है ना, बहुत पुण्य का काम होता है। और माता तो अच्छे अच्छे को घमंड तोड़ देती है। तू है क्या? थोड़ी सी शर्मा ले और डर ले, ये माता का व्रत है। माता का व्रत बहुत ही शुद्ध पवित्र है। ये पूरी दुनिया थोड़ी ना पागल है जो माता रानी के लिए 9 दिन व्रत रखते हैं। अरे बहू, तुम्हारे बस की बात नहीं है तो जो छोटी कर रही है व्रत, उसे तो अच्छे से कर लेने दे। क्यों अपने आप को पाप के भागीदारी बना रही है? तू छोटी के व्रत में खाने में नमक मिला करके दे रही है। पता है तू कितनी पाप के भागीदारी बनेगी? अगर छोटी ये नमक वाला फल खा लेती, तुम्हें पता है कि सारा पाप तुम्हें ही लगता। अरे बहू, ये नवरात्रि का व्रत ऐसा है कि पूरी दुनिया न लहसुन प्याज खाता है, मांस मछली जो खाता वो भी नहीं खाता, सब शुद्ध शाकाहारी बन जाता है। और तू ये क्या कर रही है? तू इतनी बड़ी नास्तिक हो गई, मुझे तो पता ही नहीं था। तुम्हें अपने बेटे पर इतना अभिमान है। बहू, ये घमंड सही नहीं है। ये सब देने वाली माता रानी ही है। अगर वो चाह लेंगी ना तो कुछ भी हो सकता है। हाँ माँ जी, शायद मैं ही नहीं समझ पाई थी। मैंने तो भगवान भी नहीं देखा और मैंने बड़ी बड़ी गलतियां करते गई। आगे से शिकायत का जरा सा भी मैं मौका नहीं दूंगी माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। एक बात बताओ बड़ी बहू, तुम्हारी जो देवरानी है, तुम देवरानी को क्या क्या नहीं बोलते गई? एक बार भी उसने पलट कर तुम्हें जवाब नहीं दिया आज तक। और तूने कभी छोटी देवरानी की कदर की? इतना दुश्मनी भी सही नहीं है। सोच कर देख ले, तू इसकी जगह तू होती और तुम्हें बच्चा नहीं होता, और तुम जो छोटी के साथ की है वही छोटी तुम्हारे साथ करती तो तुम्हें कैसा लगता? हाँ माँ जी, आज मुझे समझ में आ गई। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। छोटी, तुम मुझे माफ कर दे छोटी, मैं तुम्हारे साथ बहुत गलतियाँ की, मैं अपनी गलती मान रही हूँ। दीदी, आप मेरे से माफी मत मांगिए, पर आपको जितना कड़वा बोलना था आप मुझे बोल देते, लेकिन आपने माता के नाम पर इतने शब्द क्यों बोले दीदी? आपको मेरा व्रत तोड़वाकर आपको क्या मिल जाता दीदी? छोटी, मुझे माफ कर दो। आप लोग सबसे मैं माफी मांग रही हूँ, प्लीज माफ कर दीजिए ना। मैं अपनी गलती मान रही हूँ, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। कोई बात नहीं बहू, गलती हम लोग से नहीं, माता रानी से जाकर मांग। हाँ माँ जी, आप सही बोल रहे हैं। वो तो माँ हमारी है, हम उनके बच्चे हैं। दिल से माफी मांगेगी ना तो माँ माफ कर देगी। और आगे से बहू, व्रत वाले को इस तरह से कड़वे बोल कभी मत बोलना। जी माँ जी, आगे से मैं ध्यान दूंगी। और हाँ माँ जी, मैं आप लोग से एक बात तो बताना भूल ही गई थी। मेरी माँ ने भी फोन करके आप लोग को इनवाइट की थी कि अष्टमी के दिन आ जाना सब परिवार को लेकर के भोग खिलाने के लिए, लेकिन मैंने गुस्सा से आप लोग से कुछ बोला नहीं। तुम क्या बोलती बहू, मुझे तुम्हारी माँ पहले ही फोन करके बोल रखी है। मैं तो खुद तैयार थी जाने के लिए, लेकिन जो हो गया सो हो गया। आगे से ध्यान देना बहू कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। जी माँ जी, आगे से मैं जरूर ध्यान दूंगी।